इस्लामाबाद तबाह करने को तैयार है ब्रह्मोस। बॉर्डर पर टैंकों ने संभाल लिया है मोर्चा। राफेल और सुखोई आसमान में गरज रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर तूफान उठा है। आसमान में पाकिस्तान की तबाही का शोर है और सीमा पर जवान पाकिस्तान का सीना चीरने के लिए बेताब है। जमीन हो या समंदर, सेना पूरी तरह से है तैयार और ये तस्वीरें पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है और युद्ध का अभ्यास है, और जब यही जवान और यही मिसाइलें दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेंगी तो उनका क्या हश्र होगा, ये सोचकर दुश्मनों की रूह कांप रही है। सरकार और सेना पूरी तरह से तैयार है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान की घेरेबंदी हो चुकी है। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, यानी पाकिस्तान से लगते हर बॉर्डर पर चौकसी कड़ी है और हमारे जवान इतने चौकन्ने हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नौसेना के जवान हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। नौसेना के युद्धपोतों ने अरब सागर में कई टारगेट पर सटीक निशाना साधा। इस परीक्षण में घातक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 से 3 मैक की गति से उड़ान भरती है और 800 से 900 किलोमीटर तक दुश्मनों के जहाजों या ठिकानों को तबाह कर देती है। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि ये पाकिस्तान के कराची को पल भर में मिट्टी में मिला सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग के साथ नौसेना ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल भी की। लॉन्ग रेंज एंटी शिप ऑफेंसिव स्ट्राइक कर अपना दमखम दुनिया को दिखाया। वहीं समंदर में नेवी की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। तो पाकिस्तान से लगते जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान दुश्मन की हर चाल का जवाब देने को तैयार है। जैसलमेर बॉर्डर पर सेना ने अर्जुन टैंक के साथ अभ्यास किया। यहां वॉर प्रैक्टिस में इतने टैंक शामिल हुए कि पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ टैंकों की गर्जना ही सुनाई दी, जिसकी आवाज सुनकर दुश्मन देश के सैनिकों के होश उड़ गए। पाकिस्तान से लगती सीमा पर जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। बॉर्डर के आसपास हर आने जाने वालों की कड़ी चौकसी की जा रही है। नियंत्रण रेखा के पास भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जो कि हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, इसलिए सीमा पार पाकिस्तान का खून सूख रहा है। राफेल और ब्रह्मोस की आवाज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ को सोने नहीं दे रही। पाकिस्तान डरा सहमा है और वहां के हालात इमरजेंसी वाले हो गए हैं। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ आतंकी यहां छिपे हुए थे और सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन से बचने के लिए हथियार और दूसरा सामान छोड़कर यहां से भाग निकले। सीमा पार मौजूद देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बॉर्डर पर जवान अलर्ट हैं तो देश के अंदर मौजूद गद्दारों के खिलाफ भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कश्मीर में मौजूद आतंकियों की पहचान कर उनके घरों को तबाह किया जा रहा है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाई का अभियान जारी है। यहां रोज किसी न किसी आतंकी का घर को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के आतंकी अदनान सैफी के घर को बम से उड़ा दिया गया। अदनान सैफी करीब 1 साल से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में शामिल था। कश्मीर घाटी में आतंकियों के घरों को चुन चुन कर बर्बाद किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर के आतंकी के घर को उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। सेना ने 9 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को जमींदोज कर दिया गया, तो वहीं बांदीपुरा में आतंकी जमील अहमद के घर को ब्लास्ट कर ध्वस्त किया गया। शोपिया में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया, तो कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद का घर विस्फोट कर उड़ा दिया गया। शोपिया में ही आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया। पुलवामा में आसिफ शेख और आतंकी एहसान शेख के घर को जमींदोज कर दिया गया, जबकि अनंतनाग में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है।
श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई, जबकि कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार को गिरफ्तार कर लिया गया। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों पर एक्शन जारी है। वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। दक्षिण कश्मीर में पुलिस ने पेट्रोलिंग और एम्बुश ऑपरेशन तेज किया है। यह ऑपरेशन घने वन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जहां आतंकवादी अक्सर छिपने की कोशिश करते हैं। ये सर्च ऑपरेशन से मैसेज साफ है कि देश के अंदर ना तो आतंकियों के मददगार बचेंगे, ना ही सीमा पार से देश में होने वाले आतंकी हमले बर्दाश्त किए जाएंगे। ना आतंकी बचेंगे, ना आतंकियों के मददगार और ना आतंकियों के आका। और आतंकियों को पनाह देने वाले देश भी इस इशारे को समझ लें, क्योंकि अगर समय रहते नहीं संभले तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है।